आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पर। चलिए आज हम जानेंगे चैप्टर 6 द थ्री ऑर्डर क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ द अर्ली फ्यूडल सोसाइटी इन फ्रांस। तो देखिए इसका क्या आंसर आप लिख सकते हैं पेपर में। The early feudal society in France was based on the relationship of lord and peasants. The peasants had to offer labor in the service of their lords. इसका मतलब हुआ कि जो लॉर्ड्स होते थे जो पीजेंट्स मतलब जो किसान भाई बहन होते थे वो सब किसके सर्विस किसके लिए काम करते थे, लॉर्ड्स के लिए। और यही होती थी फ्यूडल सोसाइटी। पॉइंट 2 क्या है, द लॉर्ड इंजॉयड स्पेशल स्टेटस। मतलब जो लॉर्ड होते थे उनको कुछ ज़्यादा ही मतलब वो स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जाता था। हिज ऑर्डर वॉज सुप्रीम, नो बडी को डिनाई हिज ऑर्डर। इनके ऑर्डर को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता था। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपके लिए ये जो पीडीएफ होगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको मेल कर दिया जाएगा इस वीडियो की पीडीएफ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वाई डिड नाइट्स become a distinct group and why when did they decline? There were frequent localized wars in Europe in during the 9th century. Soldiers were not enough. Good cavalry was the need of the hour. It led to the growing importance of the new section of the people, that is the knights. तो बेसिकली नाइट्स एक तरह के सोल्जर्स होते थे, मतलब एक स्पेशल कैटेगरी के सोल्जर्स होते थे जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते थे। और देखिए दूसरा पॉइंट क्या है जो नाइट्स के बारे में, दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड्स। द लॉर्ड गेव द नाइट अ पीस ऑफ लैंड दैट वॉज कॉल्ड फीफ। लैंड ऑफ द फीफ वॉज कल्टिवेटेड बाय द पीजेंट्स। In lieu of that, the knight paid his lord a regular fee and also promised to fight for him in war. तो ये नाइट्स का काम होता था। In this way, they became a distinct group. The fall of feudalism was one of the main reasons of the decline of knights during the 15th century. जैसे ही लॉर्ड प्रथा मतलब गिरी वैसे ही ये नाइट भी गिरना शुरू हो गए। चलिए पॉइंट 3 देखते हैं। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज वेरी प्रिमिटिव। वाई? तो देखिए इन द वेरी बिगिनिंग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वॉज रेदर प्रिमिटिव। देर वॉज ओनली एन अल्टरनेटिव ऑफ वुडन प्लॉ ड्रॉन बाय अ टीम ऑफ ऑक्सन फॉर द पीजेंट्स। मतलब जो किसान होते थे, जो स्टार्टिंग में जो किसान होते थे उनके लिए जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी बहुत ही वीक थी। मतलब उनको सिर्फ वुडन प्लॉ मिलते थे, उनसे काम करते थे। और जो ये वो क्या कहते हैं उनको, ऑक्सन को लगा के वो उनसे खेती कराया करते थे। तो ये बहुत ही टाइम लगता था, बहुत ही कंज्यूमिंग होता था और इससे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स भी नहीं थे। तो देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वुडन प्लॉ कुड ओनली स्क्रैच द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वॉज नॉट अप टू द मार्क। इट वॉज ऑल्सो लेबर इंटेंसिव। मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा लगती थी और जो फल मिलता था वो बहुत कम मिलता था। तीसरा, द फील्ड्स कुड बी डग ओनली वंस इन 4 years। क्रॉप रोटेशन मेथड वॉज नॉट वेरी इफेक्टिव। मतलब क्रॉप रोटेशन जो मेथड्स होते थे वो भी बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे थे। और जो लैंड होते थे उनको दो हिस्सों में बांट रखता था, एक जिसमें हम विंटर वीट को ग्रो करते थे और दूसरे में मतलब उसको खाली ऐसे रख देते थे, खाली छोड़ देते थे। एज अ रिजल्ट सॉइल डिटेरियोरेटेड स्लोली। फेमाइंस वर नेचुरल फेमिनोमेना। मतलब वहाँ पर फेमाइंस आते रहते थे। फ्रिक्वेंट फेमाइंस लेड टू द मिसरेबल लाइफ फॉर द पुअर। और जिससे पुअर को, जो पुअर होता था वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल था और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलता था। इन दिस वे वी कैन से दैट एग्रीकल्चरल पॉलिसी वॉज रेदर प्रिमिटिव। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब द फीचर या फिर कह सकते हैं फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम कैसा था। देखिए पहला, नोबल्स वर वैसल्स टू द किंग। दूसरा, पीजेंट्स वर वैसल्स टू द नोबल्स एंड द लॉर्ड कुड प्रोटेक्ट द वैसल लॉयल टू हिम। और जो वैसल्स होते थे वुड रिसीव अ रिटर्न चार्टर और इवन अ क्लॉड ऑफ अर्थ एज द सिंबल ऑफ द लैंड बीइंग गिवन टू हिम बाय हिज लॉर्ड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर दोस्तों आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके लिए वो क्वेश्चन दोबारा ला देंगे। आपके लिए हेल्प करने के लिए हम ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। डिस्कस द
फॉलोइंग। पहला है सर्फ कौन होते थे, तो सर्फ ऑक्यूपाइड अ डिस्टिंक्ट प्लेस इन द मिडिवल यूरोप। दे डिड अ लॉट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर। दे cultivated plots of land which belonged to the Lord. A large portion of its product had to be given to the Lord. They were not allowed to leave the estate without the permission of the lords. The Lord could only decide about the marriage of the serfs. एक जो हक होता था वो लॉर्ड के पास रहता था उनकी मैरिज का। अब देखिए दूसरे कौन है, मॉन्क्स कौन होते थे। देखिए मॉन्क्स अगर आपको लिखने का आ जाए तो आप लिख सकते हैं अ ग्रुप ऑफ डीपली रिलीजियस पीपल चूज टू लीड द लाइफ ऑफ आइसोलेशन। मतलब ये बहुत ज़्यादा अलग रहते थे लोगों से, सोसाइटी से बहुत अलग रहते थे। दे लिव्ड इन रिलीजियस कम्युनिटीज कॉल्ड एबीज और मोनेस्ट्रीज में रहते थे, और उन कम्युनिटीज को हम एबीज भी कहते थे। दूसरा है मॉन्क्स टुक वोज, कसम लेते थे टू रिमेन इन द मोनेस्ट्रीज फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द देयर लाइफ इन प्रेयर मेडिटेशन एंड स्टडीज़। मतलब प्रेयर करने में ये अपनी पूरा जीवन बिता देते थे। मैन और वुमेन कोई भी जो हो वो इस मॉन्क बनकर रह सकता था। मैन बिकेम मॉन्क, मैन जो होते थे वो मॉन्क बनते थे, और वुमेन जो होती थी वो नन बनती थी। नन कहते थे हम वुमेन जब मॉन्क टाइप बनती थी। चलिए देयर वर सेपरेट मोनेस्ट्रीज फॉर मैन एंड वुमेन। मॉन्क्स एंड नन डिड नॉट मैरी। मतलब जो मॉन्क्स और नन होते थे वो कभी मैरी नहीं करते थे। अब तीसरा जो है वो है कैथीड्रल के बारे में अगर आएगा तो आप लिख सकते हैं जो लार्ज चर्चेज होते थे उनको हम कैथीड्रल कहते थे, और ये कहाँ बनते थे, ज़्यादातर फ्रांस में। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट टू द मोनेस्ट्रीज पर्टिकुलरली द रिच मर्चेंट। कैथीड्रल वर बिल्ट ऑफ स्टोन, मतलब ये स्टोन के बने होते थे कैथीड्रल। तीसरा पॉइंट, दे वर डिजाइन इन सच अ वे सो दैट द प्रीस्ट वॉइस कुड बी हर्ड विद इन द वॉल इन अ लार्ज व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। तो देखिए क्या होता था कि जो ऐसे उसको ऐसे बनाया जाता था उन कैथीड्रल को, जिससे कि जो आवाज़ हो वो कोने कोने तक पहुँचे और सभी लोगों को सुनाई दे। फोर्थ पॉइंट क्या है, स्टेन्ड ग्लास विंडोज नरेटेड द स्टोरीज इन द बाइबल थ्रू पिक्चर्स। इलिटरेट पीपल कुड ऑल्सो रेड इट। तो जो अनपढ़ होते थे वो भी इसको पढ़ सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। वाई डू यू थिंक पीपल ऑफ न्यू टाउन्स वर कंसिस्टेड ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आंसर इसका क्या कैसे लिख सकते हैं आप। ये हिंट टाइप को आंसर है, आप इनमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। पहला पॉइंट है दीज न्यूली फ्लरिश्ड टाउन्स वर डेवलप्ड विद द फेयर एंड स्मॉल मार्केट सेंटर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। The social and political condition of the people were totally different from the people who belong to the former three ऑर्डर्स। मतलब जो बाकी के तीन ऑर्डर थे और जो ये चौथे ऑर्डर के लोग होते थे, इनकी जो लाइफ होती थी, जो सोशल कंडीशंस होती थी, जो पॉलिटिकल इनको जो अपॉर्चुनिटीज़ होती थी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। तीसरा, देयर वर बैंक्स एंड लॉयर्स इन दीज टाउन्स। इनमें बैंक्स होते थे, लॉयर्स होते थे। देयर वॉज अ डिस्टिंग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ गिल्ड। जो गिल्ड होती थी ये मतलब ट्रेड वगैरह में या फिर जो एग्रीकल्चर लोन वगैरह में मदद करती थी। गिल्ड एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है गिल्ड। ईच ट्रेड एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज ऑर्गेनाइज इन टू अ गिल्ड। क्राफ्ट्समैन फाउंड इट ईजियर टू सेटल इन द टाउन्स एज गुड्स could be produced and traded for food। फिफ्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, द जो बड़े बड़े ट्रेडर होते थे, मर्चेंट होते थे, डेवलप्ड बेटर देन द नोबिलिटी। नोबिलिटी से ज़्यादा अच्छी उनकी लाइफ थी। दे वर जनरस टू द पीपल एंड एंगेज इन ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेटर ऑन कैथीड्रल टाउन्स जो होते थे वो डेवलप होने लगे विच बिलोंग टू द मोनेस्ट्री एंड द रिच मर्चेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए विच कॉसेज वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास का जो ग्रोथ हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीजंस थे। पहला है इन द क्रूसेड अ लॉट ऑफ फ्यूडल lords were had been killed. So the growth of commerce and trade made the trading class quite rich and prosperous. They in turn sought the favor of the king and helped him wherever needed. दूसरा, the wealthy merchants and rich traders got many towns and cities freed from the clutches of the feudal control. तो वैसे भी फिर वेल्थ तो आनी थी, पैसा आनी थी, इसलिए ग्रो करेंगे ही। फिर तीसरा, the new cities soon grew into center of trade, commerce and education and consequently gave rise to the new classes. Fourth point, new classes of the rich merchant patronized art, science, literature and education. आगे हम देखते हैं how did technological changes affect agriculture during the 11th century.
तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जब आने लगे तो एग्रीकल्चर में क्या क्या फ़र्क हुआ, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। जो पहले था क्वेश्चन वो था एग्रीकल्चरल जो टेक्नोलॉजी कैसे वीक थी, अब यहाँ पर है कैसे चेंजेस क्या क्या है। देखिए जो वुडन प्लॉ थे उनको रिप्लेस कर दिया गया हैवी आयरन टिप्ड प्लॉज से, मतलब आयरन के बने हुए होने लगे। दूसरा, द मेथड ऑफ हार्नेसिंग एनिमल्स टू द प्लॉ improved which enable the animals to exert greater power. Horses were now better shod with iron horseshoes. It prevented foot decay. तीसरा, द इंक्रीज्ड यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर एनहेंस द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, मतलब विंड का यूज़ ज़्यादातर करने लगे, वो वाटर को ज़्यादातर यूज़ करने लगे, उसकी एनर्जी मतलब जैसे कि मतलब एक अलग तरीके से मशीनरी और टेक्नोलॉजी का उन्होंने यूज़ करा अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। द मोस्ट इनोवेटिव चेंज उनमें से क्या था, वॉज द स्विच फ्रॉम द 2 field to a 3 field system. Now peasants could use a field 2 years out of the 3 if they planted it with one crop in autumn and a different crop in spring a year and a half later. पांचवा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नाउ द फार्मर्स कुड प्लांट वन विद अ wheat और राई, the second in the spring to raise peas, beans and lentils, and the other part was left fallow, और एक कुछ खाली छोड़ देते थे। तो ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुए उसके कारण एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क हुआ उससे रिलेटेड है।